दिल्ली में अपना घर, ये हम सबका सपना होता है ना, है ना? लेकिन सोचिए, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये सपना एक अनिश्चितता, एक कानूनी चिंता के साथ जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में किसी का अपना घर तो है, पर क्या वो कानूनी तौर पर भी उनका है? ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसका जवाब ही कई लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। सालों से एक ही घर में रहने के बाद भी मालिकाना हक पर एक सवालिया निशान हमेशा बना रहता है। और दुख की बात यह है कि लाखों परिवारों के लिए इसका जवाब नहीं था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं अनगिनत परिवारों की, जो अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में बिना पूरे कानूनी अधिकार के रह रहे थे। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ऐसी स्कीम लेकर आया है जो इस पूरी सिचुएशन को जड़ से बदल सकती है। और आज हम इसी स्कीम को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए, इस स्कीम को समझने से पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसे हल करने के लिए इसे बनाया गया है, यानी अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये चौंकाने वाला है। 1700 से ज्यादा दिल्ली में इतनी अनधिकृत कॉलोनियां हैं। मतलब साफ है, ये कुछ 100 या 1000 लोगों की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। तो सवाल ये है कि ये अनधिकृत कॉलोनी होती क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो रिहायशी इलाके हैं जो डीडीए या एमसीडी जैसी अथॉरिटीज की मंजूरी के बिना ही बन गए। अब यहाँ रहने वाले लोगों के पास घर तो है, पर उस पर पूरा कानूनी हक नहीं है, और इसी वजह से हमेशा एक रिस्क बना रहता है। अब इतनी बड़ी समस्या के लिए एक बड़ा समाधान भी चाहिए था, और डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बहुत ही ठोस सॉल्यूशन लेकर आया। इस सॉल्यूशन का जो केंद्र है ना, वो है एक बहुत जरूरी दस्तावेज। देखिए, ये जो डीडीए की फ्री होल्ड स्कीम है, ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। ये कॉलोनी की जमीन को फ्री होल्ड में बदल देती है। फ्री होल्ड का सीधा सा मतलब है पूरा का पूरा कानूनी मालिकाना हक अब उस जमीन पर रहने वाले का होगा। और ये जो पूरा हक है, ये जिस दस्तावेज से मिलता है उसे कहते हैं कन्वेयंस डीड। इससे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कानूनी तौर पर मालिकाना हक का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो सरकार से प्रॉपर्टी का पूरा ओनरशिप मालिक को ट्रांसफर करता है। सीधी सी बात है, और इस एक लाइन में सब कुछ साफ हो जाता है। जिसके पास कन्वेयंस डीड है, वही असली मालिक है। बात खत्म। कोई अगर मगर नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो ये तो समझ आ गया कि कन्वेयंस डीड कितनी जरूरी चीज है। लेकिन चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी के फ्री होल्ड हो जाने के असल जिंदगी में क्या क्या बड़े फायदे मिलते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है कन्वेयंस डीड के बिना वाली जिंदगी, जहां हर वक्त कानूनी खतरा है, बैंक से लोन नहीं मिलता, प्रॉपर्टी की सही कीमत नहीं मिलती, और मन में एक डर बना रहता है। और दूसरी तरफ है कन्वेयंस डीड के साथ वाली जिंदगी, जहां पूरी कानूनी सुरक्षा है, बैंक लोन आसानी से मिलता है, प्रॉपर्टी की कीमत भी अच्छी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, मन को शांति मिलती है। चलिए, इन फायदों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला, प्रॉपर्टी 100% लीगल हो जाती है। दूसरा, इसे खरीदना या बेचना एकदम आसान हो जाता है। रजिस्ट्री से लेकर बैंक लोन तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, वो जो तोड़फोड़ का डर था वो खत्म, क्योंकि अब सरकारी मान्यता मिल गई है। चौथा, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और शायद सबसे जरूरी पांचवां फायदा, इससे बिना किसी कानूनी अड़चन के अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक सुरक्षित विरासत के तौर पर दिया जा सकता है। अब जाहिर है ये फायदे बहुत बड़े हैं, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाए, इसका प्रोसेस क्या है, और क्या इस प्रोसेस में किसी एक्सपर्ट गाइड की जरूरत पड़ती है। देखिए, प्रोसेस की शुरुआत कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट से होती है, जैसे कि ओनरशिप के पेपर्स यानी जीपीए या अग्रीमेंट टू सेल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, बिजली के बिल और पहचान पत्र। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये प्रोसेस सिर्फ कागज जमा करने का नहीं है, ये एक पूरी टेक्निकल और लीगल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे नियम और शर्तें होती हैं, जिन्हें अकेले समझना और पूरा करना किसी भी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो सकता है। और बस यहीं पर एक एक्सपर्ट गाइड का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। एमआरएफएस जैसी डीडी अप्रूव्ड एजेंसीज का काम ही यही है कि वो इस मुश्किल प्रोसेस में लोगों की मदद करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मालिक की भूमिका है जरूरी डॉक्यूमेंट्स देना। उसके बाद एजेंसी का काम शुरू होता है। वो फाइल तैयार करती हैं, उसे वेरीफाई करती है, डीडीए के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करती हैं। मतलब ये पक्का करती है कि पूरा प्रोसेस बिना किसी गलती के स्मूथली और तेजी से पूरा हो जाए। तो एक डीडीए अप्रूव्ड एजेंसी क्यों जरूरी है? इसके कुछ सीधे सीधे कारण हैं। पहला, धोखाधड़ी से बचाव होता है। दूसरा, समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तीसरा, गलत डॉक्यूमेंटेशन का खतरा नहीं रहता। और चौथा, ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ डीडीए के नियमों के हिसाब से ही हो रहा है। तो आखिर में ये सारा प्रोसेस, ये सारी मेहनत किस तरफ ले जाती है? ये एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाती है जो ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा कीमती है। एक बार कन्वेंस डीड मिल गई तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ रहने का एक घर नहीं रह जाती, वो एक सुरक्षित, सिक्योर और एक बहुत ही कीमती इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक ऐसा एसेट जिसकी कीमत समय के साथ सिर्फ बढ़ेगी।
और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। जब कोई कानूनी तौर पर सुरक्षित संपत्ति अपने बच्चों को देकर जाता है तो वो सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित करता है। डीडीए की ये फ्री होल्ड स्कीम सच में एक सुनहरा मौका है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस मौके का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति को कानूनी तौर पर अपना और सही मायनों में कीमती बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर प्रॉपर्टी मालिक को खुद ही देना होगा।